नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन शाह आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सिस्टम ज्ञान गुरु में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे फंक्शन के बारे में जो अपने आप में बहुत ही पावरफुल है, वी लुकअप और इंडेक्स मैच फंक्शन के बारे में। यूँ तो हम में से बहुत लोग वी लुकअप के बारे में जानते हैं कि वी लुकअप फंक्शन एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है जिसका इस्तेमाल किसी बड़े डाटा में से किसी स्पेसिफिक वैल्यू को सर्च कराने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे पास ये सैलरी शीट है, दो शीट है मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि शीट 1 में से जितना मेरे पास डाटा है वो मेरे शीट 2 में आ जाए। मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा है, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ जॉइनिंग, मेंबर नेम, पेड अमाउंट, डेट ऑफ पेमेंट, डिपार्टमेंट और पेमेंट रेफरेंस नंबर और स्टेटस। मैं चाहता हूँ दोस्तों, जो ये सैलरी शीट है इसमें से ये अमाउंट, पेमेंट डेट, डिपार्टमेंट, पेमेंट रेफरेंस नंबर और स्टेटस मेरे पास इस शीट में आ जाए। तो हम सब जानते हैं ऐसी कंडीशन में हम वी लुकअप का यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले वी लुकअप लगा लेते हैं। वी लुकअप लगाने के लिए लिखेंगे वी लुकअप लगाने के लिए हमारे पास कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। तो कॉमन वैल्यू मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को बनाता हूँ। तो लुकअप करो इस वैल्यू को, मैं इसे पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को टेबल एरर देना है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, जब भी हम टेबल एरर देते हैं, जो हमने लुकअप वैल्यू दिया है वो सबसे पहले टेबल एरर में होना चाहिए। जैसे कि ये इंडेक्स नंबर 1 पे होना चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी से लेके मैं चाहता हूँ यहाँ पूरा सेलेक्ट करना। इसके बाद जो भी कॉलम मुझे लेना है वो मैं नंबरिंग के अकॉर्डिंग मैं उसे दूँगा। कॉमा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पेड अमाउंट मुझे मिल जाए। तो पेड अमाउंट मैं यहाँ से देखूँगा 1, 2, 3 और 4। फोर्थ नंबर पे मेरा पेड अमाउंट है, तो मैं यहाँ पे कॉलम इंडेक्स लिखने वाला हूँ 4,0। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए इसलिए मैं 0 लिख रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेड अमाउंट इसका आ गया है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ डेट ऑफ पेमेंट, डिपार्टमेंट और ये सब लाना। तो यहाँ पे एक छोटा सा काम करेंगे कि जो हमने यहाँ पे लुकअप वैल्यू करी है इसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे फ्रीज़ करना पड़ेगा। F4 यहाँ पे आप प्रेस कीजिए, एंटर, कॉपी करके आप यहाँ तक पेस्ट कर दीजिए और 1 बाय 1 कॉलम इंडेक्स को बढ़ाते जाइए। ये 5, ये 6, ये 7 और स्टेटस जो है वो 8 नंबर पे है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरा जो भी ये डाटा है ये सब ही मेरे को वी लुकअप ने दे दिया है। यहाँ से मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास ये सारा डाटा उठ के आ चुका है। यहाँ डेट ऑफ पेमेंट, जब भी हम कभी वी लुकअप का यूज़ करते हैं और हमें कभी डेट फैच कराना होता है तो कुछ ऐसा यहाँ पे नंबर आ जाता है। तो इसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैश, जो कीबोर्ड के ऊपर 3 है और हैश लिखा होता है वो 3 प्रेस कीजिए। तो ये डेट कन्वर्ट हो जाएगा। वी लुकअप से मैंने ये उठा लिया है। अब वी लुकअप को ब्रेक करते हैं, Alt+A के ब्रेक लिंक करेंगे, ब्रेक लिंक करेंगे, ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ये सारा डाटा उठा लिया है इसके अकॉर्डिंग। तो ये तो हुआ दोस्तों, वी लुकअप की मदद से हमने सारा डाटा उठा लिया है। वी लुकअप, जैसे कि आप जानते हो, वी लुकअप की जो डायरेक्शन होती है वो लेफ़्ट टू राइट वी लुकअप काम करता है। अब कंडीशन मेरी ये है कि मेरे को लेफ़्ट टू राइट ना जाके राइट टू लेफ़्ट चलाना है। तो ऐसी कंडीशन में वी लुकअप मेरा काम नहीं करेगा।
तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों मैच इंडेक्स हमारे यहाँ पे काम करने वाला है। सपोज़ मेरे को यहाँ ये सब नहीं चाहिए, ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब मेरे को यूज़ करना है ये पेमेंट रेफरेंस के थ्रू। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कितनी पेमेंट आई, कौन सी डेट को आई है, कौन से डिपार्टमेंट का ये बंदा है। तो ऐसी कंडीशन हम कैसे यूज़ करेंगे? ऐसी कंडीशन ही मैच इंडेक्स फार्मूला से हम पूरी कर सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। मैच इंडेक्स भी वही काम करता है जो वी लुकअप काम करता है। वी लुकअप का एक बैकड्रॉ यही है कि ये राइट टू लेफ़्ट नहीं चल सकता। वी लुकअप की जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट ही होती है, राइट टू लेफ़्ट नहीं चल सकता। तो ऐसी कंडीशन में हम इंडेक्स मैच का फार्मूला यूज़ करते हैं। इंडेक्स मैच, इंडेक्स आप यहाँ पे लिखिए इंडेक्स एरे। जो आपको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। मेरे को यहाँ पे चाहिए पेमेंट अमाउंट, मैं यहाँ से पेमेंट अमाउंट ले रहा हूँ सारी जितनी भी है। अब करेंगे मैच। मैच करानी है मुझे एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी से मैच करे कि इसकी पेमेंट कितनी है। तो मैंने लुकअप किया है एम्प्लॉय आईडी को, और ये कहाँ पे है मेरी एम्प्लॉय आईडी? ये मेरा जैसे कि ये है, ये कॉमा 0 बंद एंटर। तो आप यहाँ से देखिए ये सारा डाटा मेरे पास उठ के आ गया। ये आप देखेंगे ये पेड अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही मैं डेट पे और डिपार्टमेंट पे मैं अपना लगा सकता हूँ इंडेक्स। मुझे वैल्यू चाहिए ये, यहाँ से लेके मुझे पूरा ये डेट चाहिए। मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं लगाऊंगा मैच। मैच करो, ये मेरा रेफरेंस, पेमेंट रेफरेंस, और ये यहाँ पे मेरा पेमेंट रेफरेंस है। इसे मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और एंटर। पेस्ट। यहाँ पे आप देखेंगे डिपार्टमेंट फिर ऐसे लगा लेंगे इंडेक्स। जो आपको वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे रखनी है। वैल्यू मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया है। कॉमा मैच करेंगे जो मेरा पेमेंट रेफरेंस है उसे मैच करेंगे यहाँ से, जहाँ पूरी ले लेंगे और यहाँ पे जो रखा हुआ है इसमें 0 एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सभी डाटा मेरे पास आ गया है इंडेक्स मैच फंक्शन से भी। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो हम वी लुकअप फार्मूला जो यूज़ करते हैं उसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, जो अपनी मदद से राइट टू लेफ़्ट नहीं चल सकती।
और इंडेक्स फंक्शन आप लेफ़्ट टू राइट भी चला सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी चला सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इंडेक्स फार्मूले को ज़्यादा पावरफुल कह सकते हैं वी लुकअप के मुकाबले। धन्यवाद।